अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी एनवायरनमेंट सेटअप वो देखा, और फिर हमने देखा कि हम नया प्रोजेक्ट जब इनिशियलाइज़ करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं। तो आज के इस प्रोजेक्ट में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जल्दी से प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। फर्स्ट कमांड इज़ npm init -y। ठीक है, उसके बाद tsc-init और package.json में थोड़ी सी हम चेंजेस कर लेते हैं। टाइप हम ऐड कर लेते हैं मॉड्यूल, और इसमें हम इसको कर लेते हैं ES2020 कॉमन JS को हम नोड नेक्स्ट कर लेते हैं। मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी हम नोड नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ। दैट्स इट। और मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ index.ts। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे वेरिएबल बेसिकली होता क्या है आम ज़ुबान में अगर बात की जाए, तो आम ज़ुबान में वेरिएबल बेसिकली आप इस तरह समझें, जैसे आपके पास पानी की बाल्टी होती है ना, तो वो बाल्टी क्या होती है, जस्ट एक कंटेनर है। ठीक है, उसमें आप पानी डाल सकते हैं, उसमें आप ऑयल डाल सकते हैं, उसमें आप कोई भी सामान डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो जो कंटेनर है उसको हम क्या कहते हैं अपनी प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, टाइपस्क्रिप्ट में हमारे पास, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक सुपरसेट है, तो टाइपस्क्रिप्ट में हमारे पास वही वेरिएबल्स हैं जो कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हैं। तो वो कौन से हैं? वो हमारे पास बेसिक 3 वेरिएबल्स हैं। पहला है var, ठीक है, दूसरा है कॉस्ट, सॉरी, और तीसरा वेरिएबल जो है उसको हम इनिशियलाइज़ करते हैं लेट के कीवर्ड के साथ। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वार को भी मैं यहाँ लास्ट में ले आता हूँ, वार को मैं लास्ट में ले आता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले आ जाते हैं कॉस्ट के ऊपर। वैसे वेरिएबल की अगर आम ज़ुबान में तर्जुमा किया जाए तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वेरी करती हो, जो कि चेंज करती हो, चेंज होती हो, ठीक है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर कॉस्ट की बात की जाए, कांस्टेंट, ठीक है, तो कांस्टेंट वेरिएबल ये है वेरिएबल की ही टाइप, बट इसमें क्या है कि हमारे पास इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। आप कह रहे होंगे ये अजीब वेरिएबल है वेरिएबल बट वैल्यू चेंज नहीं होती, तो भाई ऐसा ही है, ये आता वेरिएबल्स में ही है, बट इसको हम एक दफ़ा वैल्यू असाइन कर देते हैं, उसके बाद इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसको कहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल, और इसके लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो होता है कॉस्ट का। ठीक है, मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ कंट्रोल सेट कॉस्ट a इक्वल्स टू 20। ठीक है, एक वेरिएबल बना लिया। दूसरा है लेट के साथ हम वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं लेट का कीवर्ड यूज़ करते हुए। ये जो वेरिएबल होता है इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। यहाँ पे कर लेता हूँ लेट b इक्वल्स टू 30, और नीचे तीसरा है वार भी एक कीवर्ड है जिससे हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करते हैं। ठीक है, और इससे भी जो वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया जाता है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। ये क्या होता है जी? कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है जी? ये हमारे पास वेरिएबल होता है, और ये वाला भी हमारे पास वेरिएबल होता है। ठीक है, पहला कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल, और तीसरा भी वेरिएबल। अब आप कह रहे होंगे कि जब ये दोनों वेरिएबल हैं तो एक के लिए हम लेट यूज़ करते हैं, दूसरे के लिए हम वार यूज़ कर रहे हैं, क्यों? तो भाई बेसिकली ये स्कोप की बेसिस पे इनका थोड़ा सा डिफरेंस आता है। थोड़ा सा नहीं, खैर काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, बट स्कोप की बेसिस पे आता है। वो हम आगे जब फंक्शंस को पढ़ेंगे तो हम उस टाइम इसको ज़्यादा इन डेप्थ देखेंगे। बट दोनों वेरिएबल चेंजेबल हैं। जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली होता है वो ये होता है लेट का कीवर्ड। लेट के कीवर्ड के साथ जो है ना वो हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, और ये जो है ये लीस्ट कॉमनली यूज्ड है, मतलब बहुत कम। ठीक है,
इसका स्कोप की अगर बात की जाए, जो इसका स्कोप होता है वो क्या होता है कि ये बेसिकली ब्लॉक स्कोप्ड होता है, ठीक है, ब्लॉक लेवल स्कोप होता है इसका, यूँ कह सकते हैं। और इसका जो होता है ये ग्लोबल लेवल स्कोप होता है, ठीक है, इसका ब्लॉक लेवल स्कोप होता है, इसका ग्लोबल लेवल स्कोप होता है। थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, बट कोई बात नहीं, हम अगली आज इस वीडियो से 2 या 3 वीडियोस मज़ीद आगे जाएंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। मैं इनको प्रिंट करा लेता हूँ कंसोल के ऊपर, console.log। आई थिंक हमने पिछली वीडियो में ये चीज़ देखी थी, A, B, C। हम इसको कंपाइल करते हैं। अब हम इसको जनाब आली एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपके पास आ गया A20, B30, C40, ठीक हो गया। थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास 3 कीवर्ड्स हैं, कॉस्ट, लेट, वार। कॉस्ट वाला जो होता है ये कांस्टेंट होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती। लेट के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये वैल्यू चेंज हो सकती है। वार के साथ भी ये वेरिएबल होता है, मतलब कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जो लेट वाला होता है ये ब्लॉक लेवल स्कोप का होता है, वार वाला ग्लोबल लेवल स्कोप होता है इसका। और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो कौन सा है, लेट, ठीक है जी। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह या आने वाली दूसरी या तीसरी वीडियो में हम इसको मज़ीद इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।